दोस्तों, इस वक्त मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक ऐसी खबर जो जितनी चिंताजनक है उतनी ही उलझी हुई भी है, क्योंकि इसमें गायब हुई है कटनी की रहने वाली 28 साल की मासूम अर्चना तिवारी, जो इंदौर में पढ़ाई कर रही थी और सिविल जज बनने का सपना देख रही थी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन जब वह अपने घर वापस लौट रही थी, तभी वह सफर के दौरान ही अजीबोगरीब तरीके से गुम हो गई। यह घटना न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए भी एक बेहद चिंताजनक विषय बन गई है, क्योंकि इस मामले में अब तक कोई भी स्पष्ट सुराग नहीं मिला है। अर्चना तिवारी, मैं आपको बताऊं, कटनी जिले के मंगल नगर की रहने वाली हैं और पिछले 8 महीने से इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। साथ ही कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह पढ़ाई में शुरू से ही बेहद होशियार रही हैं। LLM की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में 3 साल तक प्रैक्टिस की। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इंदौर चली गई। रक्षाबंधन नजदीक था, 9 अगस्त का त्योहार था और अर्चना ने सोचा कि कुछ दिन पहले ही घर पहुंच लिया जाए ताकि परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताया जा सके। इसीलिए उन्होंने 7 अगस्त की शाम को इंदौर से कटनी के लिए टिकट लिया और यात्रा शुरू की। वो नर्मदा एक्सप्रेस यानी कि इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 1823 के B3 AC कोच में सीट नंबर 3 पर सवार हुई। उनके परिचितों और परिजनों को यकीन था कि AC का टिकट है तो सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन वो आराम से घर पहुंच जाएंगी। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल बात यह है कि 7 अगस्त की शाम को जब ट्रेन इंदौर स्टेशन से रवाना हुई तो सब कुछ सामान्य था। अर्चना के साथ कोई और परिचित सफर नहीं कर रहा था, वह अकेले ही यात्रा कर रही थी। ट्रेन में सवार होने के बाद उन्होंने कुछ फोन कॉल किए और चाची से बातचीत भी की। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह करीबन 10:15 से 10:20 के बीच उनकी आखिरी लोकेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के पास मिली और यही वो वक्त था जब उन्होंने अपनी चाची से फोन पर बात की और इसके बाद उनका मोबाइल फोन अचानक से बंद हो गया। इसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं मिली। ट्रेन अपने तय समय पर कटनी साउथ स्टेशन पहुंची, लेकिन अर्चना ट्रेन में नहीं थी। यह देखकर उनके परिवार के लोगों को चिंता होने लगी। उन्होंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन नंबर स्विच ऑन ऑफ था। इस बीच परिवार ने उमरिया जिले में अपने एक रिश्तेदार से संपर्क किया, क्योंकि नर्मदा एक्सप्रेस कटनी से पहले उमरिया स्टेशन से भी गुजरती है। वहां से एक चौंकाने वाली जानकारी मिली कि अर्चना का बैग उमरिया स्टेशन पर ट्रेन से उतारा गया है और यह बात सुनकर परिजन और परेशान हो गए, क्योंकि बैग तो मिल गया लेकिन अर्चना का कोई अता पता नहीं चला। अर्चना के बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी, जो कि कटनी कोर्ट में वकील हैं, उन्होंने मीडिया को बताया अर्चना शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही है। उन्होंने LLM किया और फिर 3 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी। वह अपने घर और पढ़ाई दोनों को लेकर गंभीर थी। ऐसे में अचानक उनका गायब होना परिवार के किसी भी सदस्य की समझ के परे है। परिजनों ने तुरंत कटनी GRP थाने में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज करवाई और अर्चना की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने शुरुआती जांच में पता लगाया तो पता चला कि वह आखिरी बार भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के आसपास देखी गई थी। वहीं तक उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई और उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ है और वह CCTV फुटेज में भी कहीं नजर नहीं आ रही। पुलिस ने अर्चना के कॉल डिटेल्स यानी कि रिकॉर्ड्स वगैरह सारी चीजें CDR को खंगालना शुरू किया और पता चला कि वह लापता होने से पहले कुछ खास नंबरों पर लगातार बातचीत कर रही थी। अब पुलिस इन नंबरों को ट्रेस कर रही है ताकि उन लोगों से पूछताछ की जा सके जिनसे उन्होंने आखिरी बार बात की थी। इस मामले की जांच में कई एंगल पर काम हो रहा है। एक तरफ पुलिस यह देख रही है कि कहीं यह कोई व्यक्तिगत कारण या जान पहचान का मामला तो नहीं है। दूसरी तरफ यह भी आशंका है कि कहीं सफर के दौरान उसके साथ कोई अनहोनी या अपराध तो नहीं हो गया। इसके अलावा एक एंगल यह भी है कि कहीं किसी इमरजेंसी की वजह से उन्होंने ट्रेन छोड़ तो नहीं दी। लेकिन अगर ऐसा होता तो वह परिवार को जरूर सूचित करती। अर्चना के गायब होने के बाद यह केस इंदौर से भोपाल और कटनी के अलावा अब नर्मदापुरम जिले तक पहुंच चुका है। दरअसल नर्मदापुरम में भी पुलिस और रेस्क्यू टीम को कुछ क्लूज तलाशने के लिए लगाया गया है। खासकर नर्मदा नदी पर बने रेलवे ब्रिज के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। पुलिस ने इस ट्रेन के B3 कोच में यात्रा करने वाले बाकी के यात्रियों से भी पूछताछ की ताकि पता चल सके कि सफर के दौरान उन्होंने कुछ असामान्य देखा या नहीं। इसके अलावा ट्रेन के रास्ते में आने वाले सभी प्रमुख स्टेशनों के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। परिवार का कहना है कि अर्चना पूरी तरह से स्वस्थ थी और घर आने के लिए उत्साहित भी थी। वह रक्षाबंधन का त्योहार पूरे परिवार के साथ मनाने के लिए बेताब थी। ऐसे में अचानक से उनका इस तरह से गायब हो जाना समझ के परे है।
आखिरी बार चाची से हुई बातचीत में ऐसा कुछ नहीं था जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि वह परेशान हैं या किसी समस्या में हैं। पुलिस ने चाची से भी बातचीत की, लेकिन अब तक इस बातचीत का पूरा विवरण सामने नहीं आया है। और मैं आपको यह भी बता दूं, सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं और इन्हीं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जीआरपी ने आम लोगों और यात्रियों से भी अपील की है